नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। आज हम सुशांत केस पर एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। इस केस में हजारों सवाल हैं, कई थ्योरीज दी जा रही हैं। लोगों के मन में भी सवाल हैं कि क्या सुशांत को जहर दिया गया था, कहीं सुशांत को ड्रग्स तो नहीं दी गई, क्या सुशांत का मर्डर हुआ, उसका कत्ल हुआ। इन सारे सवालों के जवाब वो दे सकता है जिसके पास सुशांत केस की पूरी डिटेल रिपोर्ट हो। क्या सुशांत को जहर देकर मारा गया, इस सवाल का जवाब वो डॉक्टर बता सकते हैं जिन्होंने सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच की हो। पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले डॉक्टर्स ने चुप्पी तोड़ी है, खामोशी तोड़ी है। जहर, ड्रग्स जैसी बातें आप लगातार सुनते आए हैं, इसका पहली बार बड़ा खुलासा हो रहा है। मुंबई के हमारे ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने सीधे उस डॉक्टर से बात की जिनके पास सुशांत की विसरा रिपोर्ट है, जिन्होंने फॉरेंसिक टेस्ट किया। कलीना सीएफएसएल के निदेशक डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने क्या बड़ी बातें बताई हैं, सबसे पहले आप उनको सुनिए। Which you can share? नहीं, हम शेयर नहीं कर सकते। तो अभी 3-4 जगह घूम लिया ना वो चीज, इसीलिए तो वी कैन। नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो क्या बताना है। Since we have not called you, this is for the faith of people, nothing else. नथिंग सर। और कुछ है, हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया, और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल, मैं जैसा भी आपको ISTR का बताया उसी टाइम हम कंफर्म है हमारे रिपोर्ट से। आप कहते थे चेक कर क्या है क्या लेकिन नहीं मिला कुछ, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजन ड्रग्स वगैरह जो कुछ हमारा प्रोटीन एनालिसिस होता है, और वो जो ये गले का जो वो अलग है, वो डॉक्टर बताएगी, हिस्टोपैथोलॉजी बताएगी, वो हमारा नहीं सब्जेक्ट होता है। अच्छा, किस्मत जो विसरा में था, जो हमने रिपोर्ट दे दिया। डीएनए भी निकाल के रखे, उसका सब कुछ है। जो सुशांत का डीएनए भी निकाल के रखा है, वो डीएनए क्यों निकाल के रखा है? रखते हैं कि भाई अभी विसरा उसी का है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी इसमें हम हमारे सब करते हैं। ये तो अपनी चीज हो गया अपनी बात में। ऐसा है सर, तो थोड़ा लिमिटेशन है, सॉरी सर। नहीं आए, मुझे अच्छा लगा। बट डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी थे ये, जो निदेशक हैं कलीना सीएफएसएल के। बहरहाल सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाले डॉक्टर ने पहली बार ये बड़ी बात बताई है, सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। सुशांत के शरीर से ड्रग्स के भी सैंपल, ड्रग्स के निशान नहीं मिले हैं। मतलब दो अलग अलग थ्योरी जो चल रही थी वो सही नहीं है। कलीना लैब के डॉक्टर ने कहा सुशांत की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, यानी सैंपल की जांच के बाद ड्रग्स के निशान नहीं मिले हैं। Which you can share? नहीं, हम शेयर नहीं कर सकते। तो अभी 3-4 जगह घूम लिया ना वो चीज, इसीलिए तो वी कैन। नहीं, कुछ है ही नहीं, तो उसमें तो क्या बताना है। Since we have not called you, this is for the faith of people, nothing else. नथिंग सर। और कुछ है, हमने जो रिपोर्ट दिया हमारा रिपोर्ट दे दिया, और हमारे रिपोर्ट में हम बिल्कुल, मैं जैसा भी आपको ISTR का बताया उसी टाइम हम कंफर्म है हमारे रिपोर्ट से। आप कहते थे चेक कर। क्या है क्या लेकिन नहीं मिला कुछ, उसमें नेगेटिव रिपोर्ट है। नेगेटिव क्या चीज का नेगेटिव है? तो पॉइजन ड्रग्स वगैरह जो कुछ हमारा प्रोटीन एनालिसिस होता है, और वो जो ये गले का जो वो अलग है, वो डॉक्टर बताएगी, हिस्टोपैथोलॉजी बताएगी, वो हमारा नहीं सब्जेक्ट होता है। अच्छा, किस्मत जो विसरा में था, जो हमने रिपोर्ट दे दिया। डीएनए भी निकाल के रखे, उसका सब कुछ है। जो सुशांत का डीएनए भी निकाल के रखा है, वो डीएनए क्यों निकाल के रखा है? रखते हैं कि भाई अभी विसरा उसी का है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया तो भी इसमें हम हमारे सब करते हैं। ये तो अपनी चीज हो गया अपनी बात में। ऐसा है सर, तो थोड़ा लिमिटेशन है, सॉरी सर। नहीं आए, मुझे अच्छा लगा। बट पहली बार सुशांत केस की फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम से ऑथेंटिक बातचीत आपने सुनी। सुशांत केस में बहुत सारी बातें सुनी सुनाई और हवा हवाई चलती आपने देखी भी हैं और सुन भी रहे, लेकिन इंडिया टीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ जयप्रकाश सिंह ने सीधे फॉरेंसिक टीम के हेड से बात की है। डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी ने बताया कि फॉरेंसिक टीम अपनी रिपोर्ट बहुत पहले दे चुकी है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि जितनी तरह के जहर हो सकते हैं या होते हैं, ज्यादातर सबकी जांच वो कर चुके हैं, लेकिन पोस्टमार्टम में देरी हुई है, बल्कि बहुत देरी हुई है। इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सही तरीके से नहीं बताई जा सकती, वजह चूंकि पोस्टमार्टम में देरी हुई। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर वक्त पर पोस्टमार्टम होता और वक्त पर सैंपल कलीना सीएफएसएल पहुंच जाता तो सुशांत केस के बारे में बहुत कुछ ऐसी बातें थीं जो पता चल सकती थीं। सैंपल देरी से पहुंचा, पोस्टमार्टम देरी से हो सका, इसलिए बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कभी पता नहीं चलेंगी। फॉरेंसिक टीम ने यही बात आज हमारी टीम को भी बताई है।
और हमारे कुछ साइंटिफिक प्रूफ होता है सर, इसमें कुछ नहीं जो है वो इमीडिएट दे दिया। तो क्या आया सर इसमें? उसमें तो क्या सुशांत का तो बहुत दिन हो गए दे दिए हमने। हाँ। तो कुछ मिला नहीं था वो दे दिए थे हमने। कोई केमिकल वेमिकल नहीं है ना सर? नहीं, अभी जनरल रहता है वो रिपोर्ट तो हो गया सर। हाँ, तो गया पहुंच गया। So some people say that he was addict also. So has it वो come? क्या होता है सर, अभी समझो मैं अल्कोहल लिया अभी और मेरा अभी 2 घंटे के अंदर सैंपल लिया तो ठीक है, 6 घंटे के बाद ले गए तो नया आएगा ना कुछ। मैं खुद 2 सैंपल भी पी लिया तभी नहीं आएगा 6 घंटे, उनको टाइम लगता है। What I know 30 ml 3 hours. Like body में 30 ml आप लोग ज्यादा पता होगा, जो हम लोग को बात करते करते आप लोग के रैप से पता है कि 30 ml जो है 3 hours से वो डाइल्यूट हो जाता है the person in the body. मेटाबॉलिक्स होते हैं सर तो एक्चुअली वो चीज नहीं रहते, चेंजेस तो होते हैं सर। तो 6 घंटे के बाद मिलता नहीं कुछ चीजें, बहुत सारे ऐसा होता है। जब लाइव पर्सन होता है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम है, जो अनलाइव उसमें ठीक है, उसमें कुछ नहीं होता है नॉन बायोलॉजिकल में। बट बायोलॉजिकल में तो इट इज नॉट पॉसिबल कि अभी लिए इमीडिएट अभी अल्कोहल इन्होंने हमारे सामने लिए मिला क्यों नहीं, तो उसके ये है ना रिस्ट्रिक्शन है ना। मैं पीएम रिपोर्ट की कॉपी पढ़ा था 60 ml ऑफ जो टिपिकल चॉकलेट कलर और जो डार्क कलर फ्लूइड मिलता है उसमें कुछ निकला सब एडमिन? नहीं, उन्होंने आई एम नॉट इंचार्ज ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, इंचार्ज ऑफ होल महाराष्ट्र, बट हियर इन टॉक्सिकोलॉजी दे आर डूइंग ऑल द एक्सपेरिमेंट्स। और बाद में रिपोर्ट दिया जाता है। रिपोर्ट नेगेटिव रिपोर्ट 1 मिनट में नहीं दिया जाता, पॉजिटिव रिपोर्ट हो जाता है इमीडिएट। कुछ मिल गया कि इमीडिएट देके वो बिल्कुल केस खत्म कर देते। तो नेगेटिव के लिए बहुत काम करना पड़ता है, हर चीज दोबारा देखना पड़ता है। और ऐसे केस में तो हम बहुत सारा देखते हैं। तो क्या क्या देख रहे होंगे सर अभी आप? अभी वोलेटाइल पॉइजन होता है, इनऑर्गेनिक पॉइजन होता है, ऑर्गेनिक पॉइजन, स्टेजेस होते हैं पॉइजन के। तो ऐसे ऐसे स्टेज में जाते हैं हम। पहले वोलेटाइल पॉइजन सब देखते हैं, इसमें कुछ डिस्टिलेट करके डिस्टिलेशन में कुछ वोलेटाइल पॉइजन मिलता है क्या, तो उसका पहले सब चेकिंग करके बाद में फिर इनऑर्गेनिक पॉइजन होते हैं 100 मिनी, वो इनऑर्गेनिक पॉइजन देखते हैं, फिर बाद में ऑर्गेनिक देखते हैं, प्लांट पॉइजन देखते हैं। लास्ट में इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए लगाया जाता है सब। वो इंस्ट्रूमेंटेशन में तो कुछ हो ना हो मिलता है होगा। तो अभी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टेज में पहुंचे हम लोग? सब हो गया, हमारा रिपोर्ट भी चले गए उससे। अच्छा, अभी कुछ नहीं हमारे। तो डॉक्टर कृष्णा कुलकर्णी कलीना CFSL के निदेशक हैं, उन्होंने जो बातें बताई बहुत अहम है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे सबसे पहले आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर BN मिश्रा, फॉरेंसिक हेड हैं आप दीनदयाल अस्पताल के। इसके अलावा डॉक्टर RK शर्मा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप भी हैं। और हमारे सहयोगी मुंबई से इस वक्त हमारे साथ हैं जयप्रकाश। JP, सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि इस जो बातचीत आपकी कलीना CFSL के हेड से हुई है उस मामले में कोई और अपडेट आपके पास हो तो सबसे पहले वो दे दें आप। देखिए हुसैन, जो अपडेट है वो यही है कि जो विसरा रिपोर्ट है वो भेजी जा चुकी है मुंबई पुलिस को और कूपर अस्पताल को। इसके अलावा विसरा रिपोर्ट में कुछ केमिकल या फिर कोई ड्रग या कोई ऐसी सब्सटेंशियल चीजें नहीं आई हैं जिनको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं। कई यूट्यूबर्स अपने अपने तरीके से यूट्यूब पर अपना वीडियो बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं आई है कि कोई जहर देके मारा गया है या जो भी उनके बॉडी में वो चीज उनके डेड बॉडी में नहीं आई है। दूसरी अहम बात यह है कि जो DNA सैंपल है, DNA प्रोफाइल है, उसको प्रिजर्व करके रखा गया है, क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी या परिवार कल अगर ये चैलेंज करता है कि विसरा रिपोर्ट गलत है या सुशांत की डेड बॉडी की नहीं है तो वो DNA से मैच कराया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि जो ये पूरा का पूरा मामला है वो मुंबई पुलिस को जो है बता दिया गया है। तो मुंबई पुलिस को करीब 20 से 25 दिन पहले ही ये विसरा रिपोर्ट की कॉपी दे दी गई है। तो ये 3 अहम चीजें इसमें निकल कर आई हैं और इन तीनों चीजों पर ही डॉक्टर से हमारी बात भी हुई थी। ठीक बात है। डॉक्टर BN मिश्रा हैं, फॉरेंसिक हेड हैं दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के। डॉक्टर मिश्रा, आप जरा समझाएं कि पोस्टमार्टम अगर किसी का देर से होगा या देर से किया जाता है तो उससे क्या क्या बातें छिप जाएंगी या छिपा दी जाएंगी? एक्टिंग कोई ड्रग्स होता है और आदमी अगर जिंदा रहता है 2-3 घंटे तक तो हो सकता है कि मेटाबोलाइज हो जाए। अदरवाइज जो बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट हो जाता है लिवर, स्प्लीन और किडनी में। तो बाद में भी अगर होता है उसका फोरेंसिक टेस्ट तो उस पर आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि 1-2 घंटे के डिले से कोई ड्रग्स को मतलब हम छिपा सकते हैं। और ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो 1-2 घंटे में मतलब मेटाबोलाइज हो जाए, बॉडी से निकल जाए, क्योंकि अगर निकलता है तो यूरिन और किडनी और लीवर में मिलना चाहिए। तो डिले से 1-2 घंटे का कोई इसमें सिग्निफिकेंस वो नहीं है। तो अगर कुछ नहीं आया है तो ये हो सकता है कि ना दिया गया हो,
लेकिन इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज है, मैं लिगेचर मार्क में बोलना चाहता हूँ। एक्चुअली लिगेचर जो गले पे निशान मिले थे, लिगेचर मार्क, आप उन पर कुछ कहना चाहते हैं? डिफरेंट हो जी, हाँ, उस पे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। कुछ अनयूजुअल था उसमें? कुछ ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, जिसे आप पचा नहीं पा रहे थे? नहीं, बिल्कुल, मेरे दिमाग में बहुत बार आ रहा था। एक्चुअली इस पे जो लिगेचर मार्क वो बैंड फॉर्म में है। ठीक है। बैंड फॉर्म जो होता है कपड़े से नहीं आता, और हॉरिजेंटल मीन्स होता है कि वो सीधा सपाट, नेक के अगले हिस्से में बिल्कुल सीधा हॉरिजेंटल है, जो हैंगिंग में नहीं होता, और खास तौर पर कपड़े में तो हो नहीं सकता। डिस्क्रिप्शन पूरा उसका है हैंगिंग का। अब डॉक्टर साहब लिख रहे हैं कि ये ऑब्लिकली प्लेस्ड है, यू शेप्ड या वी शेप्ड, पर ये तो वहाँ मास्टोइड प्रोसेस जो कान के नीचे होता है, इससे 7 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर नीचे है, तो इटसेल्फ ये हॉरिजेंटल है, ये ना कि ऑब्लिकली प्लेस्ड है। तो और दूसरा जो होता है, एक यहाँ पे ब्रूज है लेफ्ट साइड में, वो ब्रूज का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं कि वो कैसे हुआ। कभी कभी नोट से आ जाता है, लेकिन उसका जो कलर होता है वो डिफरेंट होता है, रेड कलर नहीं होता। यहाँ पे रेड कलर है, एकाइमोज उसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में, या कंटूज बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं हार्ड एंड पार्चमेंटाइज्ड है, हार्ड एंड पार्चमेंटाइज नहीं बल्कि वहाँ पे ये थोड़ा सा कंटूजन से लगता है, जैसे लगता है किसी ने कोई दबाया हो। अब वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कपड़े से नहीं हो सकता, बहुत अनयूजुअल ये आउटकम है। डॉक्टर मिश्रा, तो इस एक टीम एम्स की भी बनी है, जो फॉरेंसिक टीम यहां से गई है। जो शक आपको हो रहा है, जिस तरह के सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, जी। जो एम्स की टीम वहां पहुंची है, जाहिर है वो सवाल उनके जहन में भी होंगे। तो अब उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं? जो विसरा रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, उसमें उनके पास कितने ऑप्शन बचे हैं कि जो सवाल आपके हैं वो जवाब तलाशे जा सके? एक्चुअली इस पे विसरा वाला ऑप्शन तो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसमें नेगेटिव आया है, तो कोई ड्रग्स वगैरह का कोई इंजेक्शन नहीं समझ में आ रहा कि ड्रग्स दिया गया पहले। दूसरा, मुझे ये नहीं पता कि जो लिक्विड लिया था, नारियल पानी या जो भी, ये कितने घंटे बाद इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो लिक्विड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके लिए 3 से 4 घंटा चाहिए। तो ये थोड़ा मुझे थोड़ा सूट नहीं करता कि 2-3 घंटे, अगर वो 2-3 घंटे बाद करता है तब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड आना चाहिए। वहाँ पे अगर है पेस्ट लाइक मटेरियल प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके लिए कम से कम 3 से 4 घंटा चाहिए। तो ये सब चीजें बड़ा मुझे वो लग रहा है। चलिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं, जाहिर है वो सवाल जो है एम्स से गई हमारी फॉरेंसिक टीम के भी जहन में होंगे, और उन सवालों के जवाब वो कितने तलाश पाए हैं उस पर भी बात होगी। हमारे साथ आर के शर्मा साहब भी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, उनसे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं।